नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय के OMR क्वेश्चनों को कराएंगे दोस्तों। और इसकी आज ये है यूनिट 4 विषयों का प्रारूप। इसके बारे में थोड़ा परिचय दिया हो, आप देख लीजिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं दोस्तों, अभी भी 800 बाकी हैं दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर का मैंने टारगेट रखा था दोस्तों, जो कि अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरी वीडियो जो बना रहा हूँ मैं ये लोगों को मिल सके दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया फ्रीडरिक हर्ज़बर्ग ने। प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पैराडाइम। पैराडाइम शोध कार्यों हेतु क्या प्रस्तुत करते हैं? उपयुक्त डिजाइन और उपयुक्त संहिता दोनों प्रस्तुत करते हैं। पैराडाइम शोध कार्यों का फ्रेमवर्क है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है करलिंगर का। क्वेश्चन नंबर 5, पैराडाइम से शोध कार्यों को किस प्रकार किया जाता है? व्यवस्थित रूप और क्रमबद्ध रूप में दोनों तरीके से किया जाता है। पैराडाइम में प्रस्तुतिकरण हेतु किन दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग होता है? तो तालिकाओं, ग्राफ और रेखाचित्र तीनों का ही प्रयोग होता है दोस्तों। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। पैराडाइम समस्या के अध्ययन को क्या रूप प्रदान करता है? सरलता का, सुगमता का, दोनों का रूप प्रदान करता है। पैराडाइम समस्या तक पहुंचने हेतु क्या है? तो मार्ग, ढांचा, रूपरेखा, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। बीएड में 4-5 हज़ार लोग तो कम से कम होंगे, और ज़्यादा ही होंगे, मैं कम से कम बता रहा हूँ। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए दोस्तों। मैं आपसे वायदा करता हूँ सारे ही विषयों की वीडियो इस पर प्रोवाइड कराऊँगा दोस्तों। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें, ताकि वीडियो का लिंक जो मैं नोटिफिकेशन जो आता है वो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है दोस्तों। करलिंगर ने पैराडाइम का अंग किसे माना? ग्राफ, रेखाचित्र और शाब्दिक कथन को। वीडियो में 1-2 दिन का डिले दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कानपुर आया हुआ हूँ। LLB का एग्ज़ाम है। अब कल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, कल मैं इसकी 5वीं वीडियो डाल दूँगा। परसों हो सकता है दोस्तों वीडियो ना आए, लेकिन परसों के बाद से फिर रेगुलर वीडियो आपका मिलता रहेगा दोस्तों, क्योंकि कल लास्ट एग्ज़ाम है LLB का। पैराडाइम किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है? समस्या का, उपकल्पनाओं का और विधियों का। इन सभी का ये राइट आंसर होगा ऑप्शन द। शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर करना चाहिए? विषय वस्तु, संरचना और विकास स्तर। ये सभी ऑप्शन था, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या हैं? तो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, आधार प्रदान करती हैं और ज्ञान संगठित करती हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर। चयनित विषय वस्तु के मुख्य आयोग कौन से हैं? तो ज्ञान का चयन, सूचना को औपचारिक संगठन और विषय वस्तु की समझ। ये सभी राइट आंसर होगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा रूप क्या है? तो शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम है। विषय वस्तु छात्रों की किन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए? तो कौशल, रुचियाँ और मूल्यों को, इन सभी को पूरी करने वाली होनी चाहिए। विषय वस्तु किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है? तो विषय वस्तु प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल पर व्यवस्थित की जाती है। ये सभी राइट आंसर होगा। विषय वस्तु गठन में किन सावधानी को महत्व दिया जाता है? तो शुद्धता, योग्यता, क्षमता और उपयोगिता, इन सभी को महत्व दिया जाता है। विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो संकल्पनाओं वाली, छात्रों के मूल्य व विचारों वाली और अधिगम योग्यताओं से परिपूर्ण होनी चाहिए। ये सभी राइट आंसर। मूल्य क्या कहलाते हैं? तो मूल्य होते हैं आदर्श, व्यवहार और मानक। ये सभी राइट आंसर होगा। पाठ्य वस्तु के आधारभूत तत्व कौन से हैं? तो फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी मुख्य तत्व और सिद्धांत, ये दोनों पाठ्य वस्तु के आधारभूत ज्ञान हैं। शिक्षा प्रदान करना व कौशलों का विकास करना एक कैसी प्रक्रिया है? तो एक त्रिपदीय प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन लाने वाला कारक है।
तो प्राकृतिक कारक, जनांगीय कारक और प्रौद्योगिकी कारक, ये सभी राइट आंसर होगा। इसमें अंतर्वस्तु चयन की समस्या है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताएं, उपयोगिता अथवा प्रदत्त सूचनाओं से जुड़ी सीमाएं, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। मैस्लो ने आवश्यकता की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो 5 श्रेणियां बताई हैं। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है आत्मसिद्धि। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे नीचे के क्रम में आने वाली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्य सामग्री का स्रोत है आवश्यकताएं, पोषित मूल्य और अधिगमकर्ता की प्रकृति, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। पाठ्य सामग्री का स्रोत है तो जनमत, मानवीय ज्ञान की वृद्धि, समाज का वर्तमान एवं भविष्य, ये सभी राइट आंसर होगा। पाठ्य सामग्री के सिद्धांतों की पहचान की जा सकती है पाठ्य सामग्री के स्रोत से, पाठ्य सामग्री चयन के मूल आधार से, पाठ्य सामग्री चयन की प्रमुख समस्याओं से, उपरोक्त सभी राइट आंसर। व्यक्ति की आवश्यकता होती है आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। आर्थिक आवश्यकता है कुशल जनशक्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, कृषि एवं पशुपालन की स्थिति में सुधार, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। आर्थिक आवश्यकता है भौतिक संसाधनों का विकास, राष्ट्रीय आय का संतुलित विवरण, बेरोजगारी की समाप्ति, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। सामाजिक आवश्यकता है परंपरागत एवं नवीन मूल्यों में समन्वय के प्रयास, अस्पृश्यता की भावना के प्रति आस्था, देश की सामाजिक संस्कृति के प्रति आस्था, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। सामाजिक आवश्यकता है सामाजिक समानता में आस्था, दहेज जैसी कुप्रथा के प्रति घृणा, अंधविश्वास, कुरीतियों तथा कुप्रथाओं से मुक्ति, उपरोक्त सभी राइट आंसर है दोस्तों। सामाजिक आवश्यकता है वर्णवाद या जातिवाद के प्रति आस्था, वंश परंपरा के स्थान पर कर्म एवं गुण को महत्व प्रदान करना, स्त्रियों के प्रति समानता एवं सम्मान का भाव, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आवश्यकता है राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, सांप्रदायिकता के प्रति विमुखता, उपरोक्त दोनों राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सा। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं, यह कथन है वुड्स का। पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के रूप में किसने अपना मत रखा है? तो मैकग्रेगर, डेविड मैकलेलैंड, मैस्लो एवं एजबर्ग, उपरोक्त सभी ने पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के रूप में अपना मत रखा है। पाठ्य सामग्री के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने कब किया था? जान लीजिए दोस्तों, जो मैस्लो बोलते हैं, इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1940 में किया था। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, भूख, प्यास, घर तथा मकान आदि से सभी व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है, यह कथन है मैस्लो का। आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणी है उपलब्धि संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, संबद्धता संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, शक्ति संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणी है शक्ति संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, आशावादिता संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, संतुष्टि संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? तो ये किया था सन 1960 में। डेविड मैकलेलैंड ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। एजबर्ग ने स्वास्थ्य सिद्धांत को पाठ्यक्रम के संदर्भों में बताया है। अभिप्रेरणा संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, उपयोगिता संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, प्रमाणीकरण संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है वर्तमान तथा निकट भविष्य में छात्र संख्या की प्रकृति एवं संरचना, व्यक्तिगत भिन्नताएं, छात्रों की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताएं, तो इसमें ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं उसकी आवश्यकता, निर्धनता उन्मूलन हेतु सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता, उपयोगिता एवं प्रदत्त सूचनाओं से जुड़ी सीमाएं, ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। पाठ्य सामग्री चयन के कितने मानदंड हैं? तो 2 मानदंड हैं।
पाठ्य सामग्री चयन के स्टैनली निस्वत द्वारा प्रस्तावित मानदंड में शिक्षण उद्देश्यों के 2 वर्गों में कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो 12 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। बाह्य सामग्री चयन के व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड को बांटा गया है 2 भागों में। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड में बिंदु हैं वैधता और महत्व दोनों। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित गौण मानदंड में बिंदु हैं छात्रों की आवश्यकता एवं अभिरुचियाँ, अधिगम योग्यता, उपयोगिता एवं सामाजिक तथ्यों के साथ संगति। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य सामग्री चयन का मुख्य मानदंड है तकनीकी दृष्टिकोण, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता, पाठ्य सामग्री के चयन में की जाने वाली भूलों के दृष्टिकोण से। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य सामग्री चयन के महत्व को जानने के लिए क्या जानना आवश्यक है? उस विषय की आधारभूत संकल्पनाएं एवं अवधारणाएं। ऑप्शन ब उस विषय से संबंधित सिद्धांत जो उसकी सीमाओं को पार करके दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। इसमें आ और बा दोनों राइट आंसर। पाठ्य सामग्री चयन के गौण मानदंड हैं छात्रों की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियां, अधिगम योग्यता, उपयोगिता। उपरोक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य सामग्री चयन प्रक्रिया के पद हैं तो 2 पद हैं ग्राफ, रेखाचित्र, शाब्दिक कथन आदि सभी पैराडाइम के अंग हैं। यह कथन है करलिंगर का। पैराडाइम अनुसंधान कार्य एक प्रत्ययात्मक प्रतिमान है। यह कथन है होल्ड का। पैराडाइम किसी समस्या के अध्ययन को न केवल सरल तथा सुगम ही बनाते हैं बल्कि कार्य से संबंधित सभी उपकार्यों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करते हैं। यह कथन है थ्योडेरसन का। किसने पैराडाइम को किसी कार्य का ऐसा फ्रेमवर्क या रूपरेखा बताया है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने कार्य को नियोजित, व्यवस्थित, संगठित तथा निर्देशित कर निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करता है? तो ये हैं करलिंगर। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं थॉमस कोहन। पैराडाइम की उपयोगिता है पैराडाइम अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करता है। पैराडाइम कार्य से संबंधित सभी पहलुओं, अवधारणाओं, कल्पनाओं आदि को स्पष्टता प्रदान करता है। पैराडाइम कार्य को असंबंधित तथा बाधक तत्वों से बचाकर समय व श्रम की बचत करते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन द राइट आंसर होगा। पैराडाइम की उपयोगिता है तो ऑप्शन दिए हुए आप देख लीजिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। पैराडाइम की उपयोगिता है इसमें भी ये ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर। मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाना एवं प्रशिक्षित करना, राष्ट्रीय लक्ष्यों का बोध कराना, छात्रों में सहयोग, प्रेम, करुणा, शांति एवं अहिंसा का विकास करना। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर। मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है विद्यालय विषयों एवं पाठ्यचर्चा द्वारा मूल्य शिक्षा, सामान्य पाठ्यचर्चा एवं मूल्यों का आत्मसातीकरण, भाषा शिक्षण एवं मूल्य शिक्षा। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है विज्ञान शिक्षण एवं मूल्य शिक्षा, सामाजिक विज्ञान एवं मूल्य शिक्षा, अप्रत्यक्ष प्रणाली। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है पाठ्य सहगामी क्रिया एवं मूल्य शिक्षा, प्रत्यक्ष प्रणाली एवं मूल्य शिक्षा, अप्रत्यक्ष प्रणाली। उपरोक्त सभी राइट आंसर। पाठ्यक्रम केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्यक्रम की तैयारी पाठ्य चर्चा विकास के कार्य का एक तर्क संगत सोपान है। यह कथन है हेनरी हरेव का। पाठ्यक्रम की आवश्यकता है तो ये विकल्प देख लीजिए आप। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत, शैक्षिक उद्देश्यों की अनुरूपता का सिद्धांत और जीवन में संबंधित होने का सिद्धांत। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है इसमें भी उपरोक्त सभी है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत इसमें उपरोक्त सभी है। आप देख लीजिए, आप थोड़ा पॉज करके। अंतर्वस्तु चयन की समस्याएं हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं, छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताएं, उपयोगिता अथवा प्रदत्त सूचनाओं से जुड़ी सीमाएं। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों। ऑप्शन द। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? तो हक्सले ने। हाइजीन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एजबर्ग। 2 कारक सिद्धांत के सिद्धांत को एजबर्ग ने कहा है? तो हाइजीन सिद्धांत को। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एजबर्ग ने। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? तो 1960 में। स्वास्थ्य सिद्धांत की एजबर्ग ने श्रेणियाँ बताई हैं
6 श्रेणियाँ बताई हैं। मैस्लो के अनुसार आवश्यकता है तो भूख, प्यास और थकान तीनों ही होगा। विषय वस्तु चयन का मूल आधार है सार्थकता, उपयोगिता, शैक्षिक उद्देश्य। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मूल्य शिक्षा की विशेषता है, तो आप इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है, अब देख लीजिए दोस्तों। मूल्य आधारित शिक्षा का सिद्धांत है। इस शिक्षा में धर्म विशेष की शिक्षा पर बल नहीं देते हैं। संविधान में निर्देशित मूल्य एवं सामाजिक उत्तरदायित्व मूल्यपरक शिक्षा के केंद्र बिंदु होने चाहिए। इस शिक्षा को समाज की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में क्रियान्वित किया जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। पाठ्य सामग्री का स्रोत नहीं है तो अभिप्रेरणा आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैयक्तिक, इसमें होगा ऑप्शन द आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं है। आर्थिक आवश्यकता नहीं है तो शॉपिंग करना आवश्यकता है। बेरोजगारी की समाप्ति, हाँ, बेरोजगारी की समाप्ति आर्थिक आवश्यकता है। कुशल जनशक्ति में वृद्धि, ये भी आवश्यकता है। उत्पादन में वृद्धि, इसकी भी आर्थिक आवश्यकता है। नहीं है तो शॉपिंग करना, ऑप्शन आ राइट आंसर। सामाजिक आवश्यकता नहीं है तो जाति भावना रखना। राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है तो जाति भावना रखना। विद्यालयों में सर्वधर्म संबंधी क्रिया करवानी चाहिए। सभी धर्मों के प्रवर्तकों के जन्म दिवस व पुण्यतिथि मनाई जाए। विभिन्न स्वावलंबी संतों के भाषणों का आयोजन हो। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों, प्रवर्तकों तथा उनकी विशेषताओं की जानकारी दी जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मैस्लो के अनुसार शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता किस स्तर की आवश्यकताएं हैं, तो निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले अपनी किस आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहता है, तो शारीरिक। मैस्लो के अनुसार स्नेह, सम्मान एवं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं, तो उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं। पाठ्य चर्चा में पड़ोसी राष्ट्रों एवं विश्व के अन्य राष्ट्रों की विशेषताओं की जानकारी दी जाए। विभिन्न देशों के बीच शैक्षिक उपलब्धियों एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिक से अधिक आदान प्रदान हो। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मूल्य होते हैं शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, ये सभी होते हैं मूल्य होते हैं आर्थिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, ये सभी होगा इसमें। ज्ञान का भंडार यदि एक विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी के समान है जो उसमें से एक सीमित अंश ही भरकर निकाल सकता है। यानी ज्ञान का भंडार अगर एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र है, तो मानव मस्तिष्क की एक छोटी मनुष्य का जो माइंड मस्तिष्क है एक छोटी बाल्टी के समान है जो उसमें से एक सीमित अंश ही भरकर निकाल सकता है। यह कथन है लाला हरदयाल जी का। दोस्तों यूनिट 4 आपकी फिनिश हो गई है। कल मैं आपको BD 105 समाप्त कर दूंगा दोस्तों। यूनिट 5 रह गया दोस्तों, फिर परसों का गैप होगा, उसके बाद रेगुलर क्लास चलेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।